के रूप में कर रहे हैं। ऐसे श्री गठेरिया जी, अभी आप जब बता रहे थे तो ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है कि यदि हम बैंकों में हमारा किसी भी प्रकार का कोई लोन है, यदि वो समय से जमा नहीं होता है तो भी आपकी सिविल खराब कर देता है। अब यह सिविल, जैसा कि अभी आर.एस. गठेरिया जी ने बताया कि अब तो सब कुछ कंप्यूटराइज्ड हो गया है। पहले तो ये था कि कंप्यूटर की जगह रजिस्टर पे जाता था, आप कुछ उससे ले देकर जो है उससे आगे पीछे भी करा सकते थे, लेकिन अब ये सब नहीं होता है। अब ये कंप्यूटर है, पूरे देश में एक जैसा दिखता है, आपकी सिविल पूरे देश में कहीं से भी देखी जा सकती है। और ये सिविल, चूंकि मैं भी व्यापारी परिवार से आता हूँ, एक बार मेरी सिविल खराब हो गई। वो सिविल मेरी क्यों खराब हो गई? मेरे ऊपर जो कार लोन था, वो कार लोन तो जमा हुआ, लेकिन वो समय से नहीं जमा हुआ, तो इसीलिए सिविल खराब हो गई, आपको आगे लोन नहीं मिला, तो इसको सिविल को ठीक कराया। तो ये कितनी महत्वपूर्ण है, मैं इस बात को केवल इनकी बात को जोड़ते हुए इस बात को मैंने शुरू किया। तो चूंकि आप सब अब रोजगार करने वाले हैं, तो इसलिए इन सब चीजों का विशेष ध्यान रखें, ये मेरा आग्रह है। मित्रों, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इसलिए नहीं कि मैं उनकी पार्टी का व्यक्ति हूं, मैं उनकी पार्टी का सांसद हूं, मैं तो कॉलेज में पढ़ता था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब पहले बार मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री बनने के बाद में एक ऐसा कर्मठ व्यक्ति जो वास्तव में जो नीचे से जमीन की समस्याओं को समझकर उनको समाप्त करना चाहता है। आपने देखा किस प्रकार से उनकी छवि खराब की गई। अरे गुजरात में दंगे हुए, गुजरात के दंगे में मोदी जी से जोड़ दिया कि मोदी जी ने मुसलमानों को मरवा दिया। अरे दंगा क्यों हुआ, इसके पीछे कोई नहीं गया कि दंगा हुआ इसलिए कि वह राम भक्तों की ट्रेन में पेट्रोल डालकर उन राम भक्तों को जो जय श्री राम का नारा लगा रहे थे उनको जला दिया गया, इसलिए वहां के ऊपर दंगा हुआ। वो देश भर में मोदी जी की छवि खराब करने का प्रयास किया गया। अरे किसके टाइम पर दंगे नहीं हुए? उत्तर प्रदेश में तो आपने देखा अखिलेश यादव के रहते हुए कोई दिन ऐसा था जहां दंगा ना होता। आपने देखा कांग्रेस के शासन में कितने बड़े बड़े दंगे हुए, लेकिन एक नरेंद्र मोदी, कर्मठ व्यक्ति, गरीब का बेटा है, पिछड़े का बेटा, ये आ रहा है, ये देश का बहुत बड़ा नेता बनेगा, इसको रोक दो, इसको रोक दो, ये देश से समस्याओं को ही समाप्त कर देगा, इसको रोक दो। इसको लेकर किस प्रकार से मोदी जी की छवि खराब किया, लेकिन मोदी जी की छवि के ऊपर जिन्होंने देखा उन्होंने देखा, हमने तो मोदी जी के काम को देखा। और वास्तव में हम लोग कभी से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी एक तरीके से हम लोगों के आइकॉन बन गए। और प्रधानमंत्री जी आइकॉन बन गए तो एक दिन ऐसा भी आया कि देश भर की जनता ने उनके लिए डिमांड किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री घोषित करें। और मित्रों, भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री उनकी लोकप्रियता के देखते हुए उनको घोषित कर दिया। और जब प्रधानमंत्री घोषित कर दिया तो देश भर की जनता ने उनको किस प्रकार से आशीर्वाद दिया, और यह आशीर्वाद दिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस देश में बहुमत के साथ में देश के प्रधानमंत्री बने। इस देश के गरीबों ने, पिछड़ों ने, वंचितों ने, दलितों ने, शोषितों ने नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बना दिया। और फिर मित्रों, 2014 में ये जो परिवर्तन देश के भीतर हुआ, ये केवल सत्ता का परिवर्तन नहीं हुआ। आप सब देखिए कि किस प्रकार से व्यवस्था का ही परिवर्तन नरेंद्र मोदी जी ने कर दिया। और जो नरेंद्र मोदी 2014 में अपने नाम से आए थे, वही नरेंद्र मोदी 2019 में अपने काम से आए हैं। मित्रों, अपने काम से आए। आप बताओ, आज से 50 साल पहले कांग्रेस की जो प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने नारा दिया था, गरीबी हटाओ। गरीबी हटाओ नारा तो दे दिया, सरकार बना ली, फिर देश की प्रधानमंत्री बन गई। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के साथ साथ बताओ, देश में गरीबी हटाने के लिए कोई काम किया क्या? अरे गरीबी को तुम हटा ही नहीं सकती थी। क्यों नहीं हटा सकती? तुमने तो गरीबी को देखा ही नहीं। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री की बेटी, नेहरू जी की बेटी, इतने बड़े परिवार में, मोतीलाल नेहरू कितने बड़े आदमी थे, इतने बड़े परिवारों में जो जन्मा हो, और उसके बाद में वह गरीबी को समझ ही नहीं सकता। और यही कारण है कि गरीबी हटाओ नारा तो दिया, लेकिन गरीबी हटाने के लिए कोई योजना नहीं बनाई। लेकिन फिर जब नरेंद्र मोदी, एक गरीब पिछड़े का बेटा जो स्टेशन पर चाय बेचता था, और वह जब देश का प्रधानमंत्री बना तो ऐसे ही नहीं बन गया, बल्कि गरीबी की समस्याओं को समझते हुए और इस देश में जब आके देश का प्रधानमंत्री बना तो देश के खजाने को गरीबों के चरणों में समर्पित कर दिया। और यही कारण है
यही कारण है, आप कितनी भी छोटी योजना देखो, आप बता सकते हो किसी सरकार में इस प्रकार की कोई योजना रही हो जहाँ के ऊपर वो पीढ़ियों से ऐसे लोग जिनके छत के ऊपर पक्का मकान नहीं था, सर के ऊपर पक्की छत नहीं थी, उनको मकान बनाकर दे दिया। इस देश में कितने ही परिवार ऐसे थे कि जहाँ के ऊपर शौचालय नहीं था, उनको शौचालय दे दिया। कितने ही परिवार ऐसे थे कि जिनके घर में गैस चूल्हा सिलेंडर नहीं था, उनको गैस चूल्हा सिलेंडर दे दिया। और सबसे बड़ी बात जिस पर अभी हमारे कठेरिया जी चर्चा कर रहे थे, बैंकिंग। ये बैंकिंग क्या है? अरे बैंकिंग इस देश की अर्थव्यवस्था है, और ये गरीब इस देश की अर्थव्यवस्था से तो जुड़ा ही नहीं था। आपने देखा होगा, बैंकों के लिए कहा जाता था बड़े आदमी की चीजें हैं, गरीब बैंकों की चौखट तक ही नहीं जाता था। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के एक आदेश के बाद में आपने देखा होगा कि बैंकें चलकर गरीब के चौखट तक गई, और इस देश में जीरो आधार पर जनधन खाता 54 करोड़ से भी अधिक लोगों के खोलने का काम किया गया। अब आप बताइए, यहाँ की 54 करोड़ आबादी, इस देश की 54 करोड़ की आबादी जो कि बैंकों से जुड़ी ही नहीं थी, माने इस देश की अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़ी थी। अब जब इस देश की अर्थव्यवस्था से नहीं जुड़े तो कैसे गरीबी समाप्त हो सकती है, कैसे उनका विकास हो सकता है? पहला काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया, और फिर उसके बाद आप सबने देखा कि किस प्रकार से, मैं बहुत ज्यादा विस्तार से चर्चा तो नहीं करूंगा, लेकिन योजनाओं के बारे में, जैसा भी हमारे कठेरिया जी बता रहे थे, स्टैंड अप योजना, स्टार्टअप योजना, मुद्रा योजना, मेक इन इंडिया, ये कितनी सारी योजनाएं। देखो, हम सभी लोग जानते हैं, हम सभी लोग समझते हैं कि सबको नौकरी नहीं दी जा सकती, नौकरी दी नहीं जा सकती, लेकिन रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जा सकते हैं। क्योंकि एक व्यक्ति जब रोजगार करने वाला जब खड़ा होता है तो कितने लोगों को रोजगार दे देता है। मेरे पास कितने ही लोग आते हैं कि भैया 25 लाख को इंतजाम पापा के है और हमारी केहू तरीका से नौकरी लगवाई दो। तो हमने भाई सिर्री तो 25 लाख रुपया ला के नौकरी करिए, तो हमें पहले जा तो बताओ भैया कि 25 लाख में तुम्हें तनख्वाह कितनी मिली है? अरे 30,000, 25,000, 30,000, 40,000 से ऊपर कोई तनख्वाह नहीं देगा। और 25 लाख रुपया तुम जाकर अगर बैंक में डाल दो तो इतना तो तेरे को ब्याज ही आ जाएगा, नहीं प्राइवेट में लगा दे तो और ज्यादा ब्याज आ जाएगा। क्यों? तो 25 लाख रुपया कह रहे कोई व्यापार करो। आज हम लोग कोई बहुत भाई साहब तो मना पढ़े व्यक्ति हैं, IPS अधिकारी हैं, हम लोग तो बहुत साधारण अपना यहाँ कन्नौज में और PSM कॉलेज में ही पढ़े, BA पढ़े। आज ग्रेजुएट करे व्यक्ति को क्या है, 5-6 हजार की भी नौकरी कहीं नहीं मिलती है। लेकिन उसके बावजूद भी आप देखो कि हम लोग क्या था कि हमारे घर में रोजगार था, व्यापार था। हमारे पिताजी ने जो कुछ जीवन में किया उसका लाभ हमको मिला, मेरे बाबा जी ने जो कुछ जीवन में किया उसका लाभ मेरे पिताजी को मिला। तो आज इस प्रकार से अगर हम अपने जीवन में कोई भी छोटी सी पान की दुकान भी खोलेंगे तो उसका लाभ आपकी आने वाली पीढ़ी को मिलेगा, आपके बच्चों को मिलेगा, क्योंकि धीरे धीरे वो दुकान बड़ी हो जाएगी। और लेकिन अगर आप नौकरी करोगे तो किसके लिए करोगे? जिसके घर पर नौकरी करोगे उसके लिए करोगे। आप अपने बच्चों को क्या लेकर जाओगे? शायद कुछ पेंशन या थोड़ा बहुत जो आपको फंड मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत आपको जो कुछ उसमें जमा कर आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई हुनर नहीं मिल पाएगा उनको कुछ ऐसा। तो देखिए, इसलिए मैं तो सदैव सभी को प्रेरित करता हूँ कि भैया कुछ भी करो, कुछ रोजगार करो। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से सोचते हुए, आप देखो कि ये विश्वकर्मा योजना के माध्यम से हमारी 17 से जातियां, लगभग 17 ऐसी जातियां हैं जो हुनरमंद जातियां हैं। आप सभी को मालूम है हम लोग 1000 साल विदेशी ताकतों के गुलाम रहे। ये विदेशी ताकतें आकर हमारा ज्ञान विज्ञान सब कुछ नष्ट कर दिया। नालंदा, तक्षशिला, विक्रमशिला जैसे बड़े बड़े विश्वविद्यालय जहाँ के ऊपर आग लगाई, 6-6 महीने तक आग जलती रही। इतना इतिहास, इतना विज्ञान हमारा वहां के ऊपर था। और जब विज्ञान नष्ट हो गया, लेकिन हुनर तो नष्ट नहीं कर सकते हो, ज्ञान विज्ञान नष्ट कर सकते हो जो कागजों पर लिखा था। लेकिन हुनरमंद तो दिमाग से आया। तो मैंने कहा कि चूंकि मेरे पिताजी इत्र बनाते थे तो मैं भी बनाने लगा देखते देखते। तो ये हुनर तो परिवार से हस्तांतरित होता चला आया। तो इस प्रकार से ये हमारी तमाम सारी जो हुनरमंद जातियां थी, देखो धीरे धीरे देश को आजादी मिली। और देश को आजादी मिलने के बाद देश धीरे धीरे प्रगति की ओर जब बढ़ता गया, तो उस आजादी के पहले तो ये तमाम सारे हुनर केवल सेवा हुआ करते थे। मसलन आज तमाम जैसे कोई बर्तन बनाता था, माने कुम्हार, कोई लोहार लोहे का काम करता था, कोई बढ़ईगिरी का काम करता था, और कोई उसके बाद आता था तो आप देखो कि नाई अपना बाल वगैरह का ये सब काम करता था। तो इस प्रकार की जो हमारी तमाम सारी हुनरमंद जातियां थी, जैसे मसलन मोची कोई जूते बनाने का काम करता था। तो आप जब देखो, जब सेवा थी तो हम लोग करते थे, आपने देखा होगा, जब सेवा थी तो हम लोग करते थे। और आज जब मेवा है
तो आज हम लोग इस काम को नहीं कर रहे हैं। इस बात को देखो और इस बात को समझो, इस बात को महसूस करो। मसलन अब जब बाल काटे जाते थे तो कोई 2 रुपया देता था, 1 रुपया देता था, बहुत होता था तो गांव में केवल उन्हें मुट्ठी 2 मुट्ठी उसको अन्न दे देता था। और आज क्या है, आज बढ़िया AC लगाकर दुकान है और बढ़िया टीम टाम करके और सर पे वो बड़ी मालिश करता है और मुंह पर वो जो फेशियल करता है और तमाम से क्या 500 का नोट ले लेता है और शाम तक वो 10,000 रुपया गले में अपने डाल लेता है। तो आज जब पैसा आया तो हम लोग इस काम से विरक्त हो गए। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब, देखो हुनर की पूजा होती है तो कभी उस प्रकार से शिक्षा का अर्थ, एक अर्थ तक शिक्षा का मायने है, लेकिन उससे भी ज्यादा मायने शिक्षित व्यक्ति का हुनरमंद होना है। क्योंकि जैसे मैं अभी चर्चा कर रहा था तो मैंने कठेरिया जी से पूछा, हमने कहा कि एक आज की डेट में एक राजमिस्त्री की मजदूरी क्या चल रही है, तो इन्होंने बताया कि 500 रुपया भैया राजमिस्त्री को मजदूरी मिल रहे हैं। 500 रुपया वो राजमिस्त्री, वो जो पढ़ा भी नहीं है, वो केवल हुनरमंद है, उसको 500 रुपया रोज कमा रहा है। और दूसरी ओर आप जाओ, संविदा पर तमाम लोग लगे हुए हैं, पढ़े लिखे, कोई MSc किए होगा, कोई MCom किए होगा, उसको क्या मिल रहा है, 6-7 हजार रुपया मिल रहा है। तो आज इस प्रकार से हुनर कितना आवश्यक है। और हम लोग तो बड़े भाग्यशाली लोग हैं कि हमको तो परंपरागत रूप से हुनर मिला है, हमारे बुजुर्गों के कारण से हमको हुनर मिला है। अब इस हुनर को पहचान करने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है, इनको अवसर उपलब्ध कराने का काम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इसलिए मैं आज के इस अवसर पर आप सभी को बहुत हृदय से बधाई देता हुआ, अपने भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को बधाई देता हुआ कि कम से कम उन्होंने इस प्रकार के वर्ग को जो प्रशिक्षित कराकर और साथ ही साथ उनको अवसर उपलब्ध कराकर, उनको ऋण उपलब्ध कराकर और उनका सशक्तिकरण करने का काम किया है। तो देश का एक ऐसा प्रधानमंत्री, पहला प्रधानमंत्री है। यही काम यदि 50 साल पहले हो गया होता तो आज इस देश में गरीबी होती ही नहीं। लेकिन जिस काम की शुरुआत नरेंद्र मोदी जी ने कह दिया है, आप कागज पर लिख कर लेकर जाओ, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री आने के बाद में आने वाले 10 वर्षों में इस देश से गरीबी 100% समाप्त हो जाएगी। इस ओर कार्य नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। मित्रों, नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है और भ्रष्टाचार को मुक्त करके, आतंकवाद को मुक्त करके, केवल गरीबों के सशक्तिकरण, माताओं बहनों का सशक्तिकरण। आज बड़ी संख्या में हमारे यहाँ के ऊपर माताएं बहनें बैठी हुई हैं। आप बताओ किस प्रकार से ताकत देने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संसद में बिल लाकर आप सबको किया है। यह दुनिया की आधी आबादी आज बराबरी को लाकर खड़ा करने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। इस अवसर पर आप दोनों को बहुत हृदय से बधाई देते हुए अपनी बात